सबसे थर्ड क्लास राजनीति और गाली गलौज की राजनीति जो कर रही है वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। गाली गलौज वाली पार्टी का नाम सुन के महिलाएं इतनी दूर हो जाती हैं हाँ। कि देखो जी यहाँ कुछ फायदा नहीं है। और चलो ये दिल्ली के लिए बेस्ट अगर कोई सीएम है तो केजरीवाल जी हैं। महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती। उनको वोट देके हमें भी गालियां खानी है क्या? आतिशी के बारे में इतना बोल रही है, आतिशी रो रही है, उसके आंसू जो है ना दिल से निकल रहे हैं, आंखों से नहीं छलक रहे हैं। केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, क्योंकि जो महिलाओं का सम्मान करता हो। ना तो उनके पास नेता है, ना उनके पास नियत है, ना तो उनके पास कोई समीकरण है जो दिल्ली में करेंगे क्या। मुख्यमंत्री जी केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। बीजेपी के पास जितने भी नेता हैं वो सारे क्रिमिनल टाइप के हैं और कैरेक्टरलेस टाइप। जी हैं रमेश जी, वो महिला के लिए कितना गंदा आप शब्द बोलते हैं। उनको ये नहीं, समाज में भी रहने लायक नहीं है। जो भाषा के जो मर्यादा जो लांग रहे हैं वो समाज के दुनिया को नोटों के बोरे भेज भेज के ये आंखों देखा हाल है। नोटों के बोरे जो महिला के लिए इतना नीचे होके गिरना उनको अच्छा नहीं था जितना वो नीचे। कि मेरी उम्र मेरे भाई केजरीवाल को लगे, जो दुनिया के लिए किया है हर नेता। आपदा होता है ना बंदा, तो 10 साल में जो 10 लाख साल का काम करके दिखा दिया बंदे ने। आपदा कहते हैं उनको, जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके तो खुद के बस की तो है नहीं बीजेपी वालों के। बेटी जब बड़ी होकर शादी करके जाती है, उसका घर दूसरा होता है, तो उसका ऑटोमेटिकली सरनेम चेंज हो जाता है। जितना अरविंद जी ने काम किया है ना, इतना पूरे भारत में किसी ने काम नहीं किया। तो जब गाली गलौज शब्द आप सुनती हैं, सबसे पहले किस पार्टी का जो है नाम आपके जहन में आता है, किस नेता का नाम आपके जहन में आता है? देखो पार्टी तो और तो कोई है नहीं, बीजेपी है। बीजेपी गालियां देती है। बीजेपी के नेता ही गालियां देते हैं। कौन से नेता? रमेश बिधूड़ी है, कोई भी हो बीजेपी के नेता। आरपी सिंह हो, वो भी मारपीट पे उन्होंने भी मारपीट की है। टीवी में देखते हैं हम तो ये सब। तो क्या लगता है गाली गलौज पार्टी को वोट देना चाहेंगे आप? उनको तो मैं बिल्कुल वोट ना दूं। जो अच्छे काम करेंगे उनको वोट देंगे ना। क्यों नहीं देना चाहेंगे? क्योंकि देखो जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, उनको वोट देके हमें भी गालियां खानी है क्या? हम गालियां खाएंगे क्या? हमारी भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनके भी घर में बेटियां हैं। जब वो ऐसे गालियां देंगे, क्या कोई वोट दे देगा उनको? अच्छा, अभी आपको इसे पता है कि अभी हाल ही में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है, और आतिशी मारलेना को रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि इन्होंने बाप बदल लिया। ये मारलेना थी, अब सिंह हो गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखो ये तो बहुत उन्होंने जो बोला गलत बोला है। ऐसे तो उनके घर में भी बेटियां हैं, उनकी भी माँ भी है, बहन भी है। वो उनके लिए भी कोई बोले कि तुमने बाप बदल लिया है, कितना गलत शब्द है ये, बताओ। उनके लिए मैं यही कहूंगी कि ये शब्द ना अपनाएं, और खास करके महिलाओं के लिए। अच्छा, भाजपा के पास कोई मुद्दे हैं दिल्ली के लिए? कोई मुद्दे नहीं है। उन्होंने क्या काम किया है जो मुद्दे आएंगे? कुछ काम किया है? गाली गलौज, बदतमीजियां, झुग्गी तोड़वाना, ये करना वो करना, क्या मुद्दे हैं? किस बेस पे वो वोट मांग रहे हैं? क्या काम किया है? कोई काम तो होना चाहिए। एक भी काम गिनवा दो भाजपा के कि भाजपा ने ये काम किए हैं। तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल आपदा है दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए आपदा है अरविंद केजरीवाल। जितना अरविंद जी ने काम किया है ना, इतना पूरे भारत में किसी ने काम नहीं किया। उसमें इतनी उनकी 20-22 जगह उनकी सरकार है, उन्होंने क्या काम किया है? 200 यूनिट फ्री दी है केजरीवाल ने, महिलाओं को बस फ्री दी है। स्कूल इतने अच्छे बनवा दिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए हैं। अस्पतालों में फ्री इलाज। जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, अभी थोड़े दिन पहले किसी का एक्सीडेंट हो गया था, उसका इतने बढ़िया उसमें गंगाराम में उसमें इलाज कराया। उसका 10 लाख का बिल था, उसका एक पैसा नहीं लगा। और क्या सुविधाएं मांगेंगे बताओ? पानी से हम इतने परेशान थे, हमें पानी की इतनी अच्छी सुविधाएं दे दी है। अब 24 घंटे में 12 घंटे हमारे पानी आता है। आपदा कहते हैं उनको, जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके तो खुद के बस की तो है नहीं बीजेपी वालों के, तो वो नहीं खुद करते हैं, नहीं करने देते हैं। जितने अच्छे केजरीवाल जी ने काम किए, इतना कोई नहीं कर सकता। कौन होना चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री? केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, क्योंकि जो महिलाओं का सम्मान करता हो, जो इंसान को समझता हो, उनको जीतना चाहिए। बस खाली इसमें है केजरीवाल। और जब गाली गलौज शब्द सुनती हैं, सबसे पहले जहन में किस पार्टी का नाम आता है, किस नेता का नाम आता है? ये गाली गलौज तो देखो जी, ये जो बीजेपी वाले हैं, भाजपा वाले हैं, ये गाली गलौज करते हैं।
हकीकत में गाली गलौज करते हैं, उनका नाम ही इसी वजह से, जिसने भी डिसाइड किया होगा बहुत अच्छा किया कि ये गाली गलौज पार्टी इसका नाम होना चाहिए। हाँ जी, तो इसीलिए उसका नाम गाली गलौज पार्टी रखा गया है, बीजेपी वालों का, भाजपा वालों का। हाँ। और हकीकत में गाली गलौज करते हैं, जैसे वो विदुड़ी जी हैं, रमेश जी, वो महिला के लिए कितना गंदा आप शब्द बोलते हैं। उनको ये नहीं पता हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है और बेटी भी हो सकती है, पर वो भूल चुके हैं कि वो किस माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया, और वो उसी नारी शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं, गाली गलौज उसको रुला रहे हैं कि वो पहले आप दादी माप दादी, क्या ये सब बातें करना उनको शोभा देता है? नहीं। देखो, बेटी जब है ना पैदा होती है बाप के घर में, तो वो माँ और बाप के साए में पलती है। बेटी जब बड़ी होकर शादी करके जाती है, उसका घर दूसरा होता है, तो उसका ऑटोमेटिकली सरनेम चेंज हो जाता है। वो उनको पता ही नहीं है इसका मतलब और मीनिंग है क्या चीज़। अगर उनको ये चीज़ पता होती तो वो कभी ऐसा शब्द नहीं उठाते। उनके घर में उनकी माँ है, वो क्या अपनी माँ को क्या बोलेंगे? जब वो अतिशी के बारे में इतना बोल रही है, अतिशी रो रही है, उसके आंसू जो है ना दिल से निकल रहे हैं, आंखों से नहीं छलक रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल की स्क्रिप्ट पढ़ के रो रही है। ये गलत देखो, बोलना तो हर किसी को 2 इंच की जबान है, इसको जहां मर्जी चला दो, पर इसे अपने दिल में लगा के देखो एक बारी कि ये क्या बोले हैं। वो उन्हें खुद के अंदर वो झांके देखे ना, तो उनका दिल जो है ना पसीज रहा है कि मैंने गलत तो बोला है, पर वो अब बयान नहीं कर पाएंगे कि मैंने गलत बोला है। अच्छा, दिल्ली की महिलाएं गाली गलौज वाली पार्टी को वोट देंगी? गाली गलौज वाली पार्टी का नाम सुन के महिलाएं इतनी दूर हो जाती हैं कि देखो जी यहाँ कुछ फायदा नहीं है, और चलो जी यहाँ से निकलो। कारण क्या है, क्यों? कारण यही है, इतनी गुंडागर्दी, इतनी बदतमीजी, इतनी ये गंदे शब्द, ये जो विदुड़ी जी को आगे किया है, किसने किया है? गाली गलौज पार्टी ने, भाजपा वालों ने। ये सब उन्हीं की दारोमदार है। और कोई अच्छा बंदा काम करता है उसकी टांग खींच के नीचे गिराओ, ताकि काम नहीं होना चाहिए। दिल्ली में ये गंद वंद फैलता रहे हमारी वजह से, लेकिन नाम करेंगे केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल क्या कर रहा है? केजरीवाल जब से आया है तब से बंदा लग के काम कर रहा है, जमीन पे कोई उतर के देखे जमीन पे काम कैसे होता है। भाजपा तो कह रही है आपदा है केजरीवाल। आपदा होता है ना बंदा, तो 10 साल में जो 10 लाख साल का काम करके दिखा दिया बंदे ने। बंदा कभी नहीं बोलता कि बंदे का काम बोलता है। केजरीवाल का काम बोलता है। केजरीवाल नहीं बोल रहे हैं, वो यहाँ के नहीं बोल रहे कि मैंने ये किया वो किया, काम बोलता है उनका। हकीकत में उनका काम बोलता है, महिला के जेब में पैसा हो या ना हो, पर्स लिया या ना लिया, वो पहुंच जाती है बस स्टैंड पे और बस से कहाँ सफर करके अपने घर फ्री में ऑटोमेटिक आके बैठती हैं। नंबर 2, बिजली। मैं खुद भरती थी, मैं रोती थी, मेरा भाई मेरे को कहता दी थी मम्मी मर गई, बिजली का बिल भरते भरते तू भी मर जाएगी। मैंने कहा कोई नहीं भैया, भर लेते हैं। मैं 500 रुपये पर डे का बिजली का बिल मेरा आता था। लेकिन आज मैं केजरीवाल जी का शुक्रिया, धन्यवाद तहे दिल से कि मेरी उम्र मेरे भाई केजरीवाल को लगे, जो दुनिया के लिए किया है। हर नेता अपने घर भरते हैं, अपनों को बनाते हैं, ये दुनिया को बना रहे हैं बंदा। उनकी पहचान पता क्या होती है? जो काम करता है ना उसे गिराओ, जो नहीं करता उसे चढ़ाओ। तो ये नीति करते हैं भाजपा वाले। भाजपा वालों को काम नहीं करना आता, उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपना मोटा पेट बनाना आता है, और मोटी कमाई ऐंठनी आती है कि कैसे ऐंठी जाती है और कैसे डरा धमका के और किसी के ऊपर अत्याचार किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा के पास कोई मुद्दे हैं दिल्ली के लिए? अगर मुद्दे होते वो क्यों नहीं आते दिल्ली में? इतनी बार उन्होंने इतना कुछ करके और दुनिया को नोटों के बोरे भेज भेज के, ये आंखों देखा हाल है, नोटों के बोरे भर के कि जी जितवाना है दिल्ली को, जितवाना है दिल्ली को। कहाँ जीती दिल्ली? दिल्ली तो वही गरीब केजरीवाल के साथ है, क्योंकि केजरीवाल जमीन पे चल के काम करता है बंदा। और इंसान जो होगा ना, जिसके दिल में और जिसके जहन में दिल होगा कि काम कौन कर रहा है, उसे दिखता है। कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे कहे पे मत जाना आप देखना आने वाले इलेक्शन 5 तारीख का डिसाइड हो चुका है, और कौन बनता है मुख्यमंत्री। देखेंगे, पर दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे देखेंगे इस बार? मुख्यमंत्री जी केजरीवाल। हाँ। फिर लाएंगे केजरीवाल। अच्छा जी, ये दम बताइए। खम से बोल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं बोल रहे ना, उनका कोई आगे पीछे बोल रहा है, उनका काम बोल रहा है। पहले टेस्ट करवाने के लिए उस हॉस्पिटल में जाओ, अब उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, फटाफट जाओ। मेरे जैसे भी ना
आधार कार्ड पकड़ाया या टेस्ट के लिख के, और उसी टाइम मेरे को रिपोर्ट मिलती है कि ये लो जी, ये आपकी रिपोर्ट है। तो 10 साल में केजरीवाल सरकार ने कितना काम किया दिल्ली के कितना काम नहीं किया ये पूछो, इतना किया कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी। आपके पास लिस्ट छोटी पड़ेगी मेरे बताने से। आपके लिए? थोड़ा सा पेपर तो बता दीजिए। थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। बिजली का काम किया इन्होंने, पानी का काम किया इन्होंने, स्कूल के किए हैं, और ये वृद्ध ये लोगों को इन्होंने जो यात्रा करवाई है, कहते हैं ना श्रवण कुमार अपने कंधे पे माँ और पिता को लेके गए थे, ये सेम वही तो चीज है। दिल्ली के लिए कौन है श्रवण कुमार? श्रवण कुमार केजरीवाल जी, अच्छा, हमारे श्रवण कुमार केजरीवाल जी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। गाली गलौज अब नाम सुनते हैं तो किस पार्टी का, किस नेता का नाम जो है आपके जहन में आता है? देखिए, गाली गलौज पे तो अभी की जो राजनीति में जो है, वो तो जहाँ तक मुझे लगता है, जो अभी मैं मीडिया पे देख रहा हूँ या जनरली जो बाहर देख रहा हूँ, वो सबसे थर्ड क्लास राजनीति और गाली गलौज की राजनीति जो कर रही है वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। बाकी बात तो और नेता को हमने तो नहीं देखा गाली गलौज करते हुए, लेकिन बीजेपी के जितने भी नेता हैं लगभग गाली गलौज की ही राजनीति करते हैं। जैसे अभी हमने कालका जी विधानसभा में देखा है, जो रमेश बिधूड़ी जी पहले सांसद थे, अभी इतने नीचे हद तक उनने गिरा है, जो अपने संस्कार तक वो भूल गए, सारी मर्यादा को उनने तार तार कर दिया। जो एक महिला की रिस्पेक्ट क्या होती है, यहाँ तक का वो ये भूल गए, जो एक महिला मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है, मेरी पत्नी भी है। जो महिला के लिए इतना नीचे होके गिरना उनको अच्छा नहीं था, जितना वो नीचे गिरे और हद के नीचे तक आए, जो हम कह नहीं सकते जी कितना नीचे उनने गिरा है। मतलब राजनीति तो छोड़िए, सामाजिक स्तर पे भी वो गलत आदमी है, समाज में भी रहने लायक नहीं है। जो भाषा के जो मर्यादा जो लांग रहे हैं, वो समाज के लायक भी नहीं है। तो समाज में रहने लायक नहीं, और बीजेपी तो उन्हें प्रत्याशी बना रही है, टिकट दे देखिए रही है। बीजेपी, अब मैं क्या बताऊँ बीजेपी के लिए, मैं तो एक पब्लिक हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ बीजेपी आजकल जितने भी लोगों को टिकट दे रही है, और नेता जो है रेपिस्ट है रेपिस्ट उनके नेता हैं, क्रिमिनल उनके नेता हैं। अभी पीछे देखिए बृजमोहन सिंह ने क्या किया, जो हमारे देश की बेटी, जो अपनी देश की मान सम्मान के लिए विदेश जाके लड़ी और वहाँ से मेडल लेके आई, उसके साथ उन्होंने क्या करा। तो मुझे लगता है बीजेपी के पास जितने भी नेता हैं वो सारे क्रिमिनल टाइप के हैं और कैरेक्टरलेस टाइप के हैं, तो बीजेपी के लिए तो बात ना करे तो वही बेहतर है। अच्छा, क्या लगता है गाली गलौज वाली पार्टी को वोट देना चाहेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। पहले तो एक बार मतलब सोचता भी कि जो हाँ कहीं हो सकता है बीजेपी कुछ करे, लेकिन ना, जिस हिसाब से उनने गाली गलौज की राजनीति करी है, महिलाओं के लेके जहाँ तक उनकी अगर बात है, तो वहाँ तक ठीक नहीं है उनकी, ना उनका ना उनके नेता का। तो क्या इसलिए लगता तो है हम भाजपा के पास कोई मुद्दे हैं दिल्ली के लिए? देखो, ना तो उनके पास नेता है, ना उनके पास नियत है, ना तो उनके पास कोई समीकरण है जो दिल्ली में करेंगे क्या। अब वो वाली बात है जो बिन दूल्हे का बाराती वाली बात है। अब उनका ना तो अभी कोई सीएम फेस है, ना तो जैसे अब हमारी विधानसभा है, यहाँ कोई कैंडिडेट है, तो हम किस पे जाएंगे, किस लिए जाएंगे। तो उनका ना तो नियत है, ना तो नेता है, ना कोई समीकरण है जो हमें, अगर हमें समाज को अगर डेवलप करना है, हमारा विधानसभा डेवलप होना है, तो वो कैसे करेंगे। अच्छा, आप युवा हैं तो दिल्ली में इस बार मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली के लिए बेस्ट अगर कोई सीएम है तो केजरीवाल जी हैं, उसके बाद ही कोई तो मुझे नहीं लगता।